finding sum of series using method of difference. सर कल का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था हमारा। कल का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था? यस सर, बीच में छोड़ दिया था हमने। एक मिनट। वो find sum of terms in the nth bracket. हमने इक्वेशंस बना दी थी एंड देन आपका नेट लैग हो रहा है। कौन सा? ये भी नहीं था। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं बाद में देखना चाहिए। कहाँ पे किया है मैंने? ये तो 8 का पेज है। गीत को समझाया था मैंने क्लासेस में। थाने पनवेल का ही है ना ये वाला? यस सर। मैंने सीवुड पैराग्राफ में तो नहीं लिख दिया। सर आप अभी सीवुड्स में हो? सीवुड्स वाला खुला है? हाँ नहीं, मैं उसमें ही खोल के रखा हूँ अभी फिलहाल तो। अच्छा, क्वेश्चन था क्या वैसे? एक बार थोड़ा हिंट दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा था सर, ब्रैकेट में 1, फिर दूसरा ब्रैकेट 2,3, फिर उसके बाद तीसरा ब्रैकेट 4,5,6, उसके बाद 7,8,9,10 एक ब्रैकेट में ब्रैकेट का सम हाँ। बताना था ऐसा। हाँ ठीक, समझ गया। ठीक है, तो उसमें हमने एक मिनट रुकना। हाँ, तो जैसे इसको मिटा देते हैं, मान लो पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पहले ब्रैकेट में 1 था, दूसरे ब्रैकेट में 2,3 था, तीसरे ब्रैकेट में 4, 5, 6 था, फिर 7, 8, 9, 10 था चौथे ब्रैकेट में, एंड सो ऑन। से ये ब्रैकेट 1 था, ये ब्रैकेट 2 था, ये ब्रैकेट 3 था, ये ब्रैकेट 4 था। ऐसे ही कोई एक ब्रैकेट n होता। हाँ, तो हम लोग को क्या करना था? nth ब्रैकेट का सम। Find sum of all terms in the nth bracket. nth bracket. Find sum of all terms in the nth bracket. ठीक है, साउंड वेदांत से। ओके, तो अब देखो, जो हमारा nth ब्रैकेट होता, nth ब्रैकेट, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को ऑब्जर्वेशन से पता चलती। जैसे पहले ब्रैकेट में 1 टर्म था, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म्स थे, तीसरे ब्रैकेट में 3 टर्म्स थे। तो nth ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n होते हैं। ठीक है, अच्छा, तुम कोई भी ब्रैकेट देखो, वो एक एपी होगी
जैसे ब्रैकेट 4 जो है 7 8 9 10 एक एपी है, ब्रैकेट 3 जो है वो 4 5 6 वो एक एपी है। तो कोई भी ब्रैकेट क्या होगा, एक एपी होगा, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 तो जैसे मान लो ब्रैकेट 4 के सारे टर्म्स का सम पूछा होता, मतलब इस एपी के सारे टर्म्स का सम पूछा होता। तो हम लोग को एक तरीके से ब्रैकेट एन में जितने टर्म्स हैं, ब्रैकेट एन में जितने टर्म्स हैं वो सब एक एपी फॉर्म कर रहे होंगे, एन टर्म्स की एपी फॉर्म कर रहे होंगे, और उनका सम पूछा गया। तो वैसे तो सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और a जो है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो जो हमारा nth ब्रैकेट होता, द nth ब्रैकेट में क्या हो रहा होता कि जो हम लोग को उसका कॉमन डिफरेंस पता है, हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, बस हम लोग को क्या नहीं पता, फर्स्ट टर्म, ए नहीं पता। nth ब्रैकेट का अगर फर्स्ट टर्म मेरे को पता चल जाए, ये वाला टर्म यहाँ पर पहला वाला टर्म, तो काम हो सर जाएगा। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया था कल शायद। अच्छा, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया था। नो सर। देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सर आपने एक रैंडमली 1 to 4 का हो सीरीज गया बना था दिया सर। था। और आपको 3 इक्वेशंस हाँ, फॉर्म करके हाँ, जैसे हम लोग ने हर एक ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म वाली सीरीज देखी, 1 2 4 7, फिर ऐसे ही एक 11 आता। तो एक सीरीज हम लोग ने अपने मन से लिख ली, 1 2 4 7 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो nth ब्रैकेट होता, मान लो उसका फर्स्ट टर्म tn होता, nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या होता हमारा, tn होता। मतलब इस सीरीज का जो nth टर्म है वो भी tn होता, और tn और कुछ नहीं, इस ब्रैकेट के लिए a का काम करता, जो ये वाला a हम लोग खोज रहे हैं। विल यू ऑल अग्री? यस सर। बोलो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा था कि इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखो ये वैसी वाली सीरीज है, टाइप 1 वाली सीरीज, अभी टाइप 2 वाली सीरीज भी शायद बाकी है हमारी ना। यस सर। ठीक है, करता हूँ। ये टाइप 1 वाली सीरीज है जिसमें डिफरेंस जो है वो एपी में है ना। तो मैं nth टर्म कैसे लिखता इस सीरीज का, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब देखो यहां से हम लोग को क्या पता चलता, ये t1 है, ये t2 है, और ये t3 है। t1 is equal to 1, t2 is equal to 2 and t3 is equal to 4. It means a plus b plus c is equal to 1। यहाँ से फिर 4a plus 2b plus c is equal to 2, यहाँ से फिर 9a plus 3b plus c is equal to 4। समझ में आई बात? यस सर। ओके गुड। अब हम लोग ने से दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। तो पहले c को एलिमिनेट कर देते हैं, से सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और फिर वैसे ही थर्ड माइनस सेकंड कर दिया,
मतलब 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। फिर दिस माइनस दिस कर दिया तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू जो है -1/2 आ जाएगा और c का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ये कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व किया हम लोगों ने। तो nth टर्म क्या हो गया? an² प्लस bn प्लस c टाइप था, मतलब n²/2 माइनस n²/2 प्लस 1। और यही जो है that will also be what? फर्स्ट, हाँ चलो, फर्स्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट। जैसे मान लो इसको a' बोल दिया हम लोगों ने, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट विच इज a'। ठीक, चलो अब देखो जरा आगे बढ़ा जाए। तो अब जैसे जो हमारा nth ब्रैकेट होता वो क्या होता? वो एक एपी होती जिसका फर्स्ट टर्म n² माइनस n प्लस 2/2 होता, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होता और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता? n होता। तो तुमको सम ऑफ टर्म्स इन nth ब्रैकेट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड व्हाट? सम ऑफ टर्म्स इन nth ब्रैकेट। सो इट विल बी व्हाट? n/2 2a' प्लस n-1 into t। सो n/2। अब देखो 2a' मतलब ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं ना, तो n² माइनस n प्लस 2 बचता, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1 itself। सो ये गया, ये गया, n/2 2 माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा आंसर आ गया, सम ऑफ टर्म्स इन nth ब्रैकेट। ठीक है, इसको अगर चाहें तो हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें, जैसे मान लो मैं ब्रैकेट 2 ले लूं। क्या ले लूं? ब्रैकेट 2। तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो सम क्या आएगा? 2/2 2² प्लस 1 विच इज 5। सर और ओके, हाँ समझ गया समझ। और ब्रैकेट 2 में 2 टर्म्स हैं, इन दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ? 5 आ रहा है। और आपको n² माइनस n प्लस 2 कैसे मिला? तुमको ये समझ में आया कि ये कहाँ से आया? हाँ। तो फिर कुछ नहीं किया, 2 का एलसीएम ले लिया मैंने। समझी? यस। चलो, सो ये सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? बोलो। यस सर। यस सर सर। वो थोड़ा सा लिखने का ऊपर स्क्रॉल अप करो ना। देखिए कहाँ, ब्लू, रेड सर थोड़ा सा नीचे है। रेड। और ऊपर? सर मैंने इससे थोड़ा अलग किया था, मैंने लास्ट टर्म फाइंड किया था। हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है लास्ट टर्म फाइंड करना। मैंने देखा कि 1 2 3 टर्म्स ऐसे बढ़ रहे हैं तो टोटल टर्म्स निकाल लिए मैंने। फिर है ना वो भी एक एपी 1 2 3 4, तो उससे लास्ट टर्म मिल गया मुझे।
ये भी कर सकते हैं। लास्ट टर्म, एंड वाला टर्म 1 3 6 10, तो उसमें कॉमन डिफरेंस तुमको माइनस मान लेना पड़ेगा। चलो हो गया। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ये क्या है? थैंक यू सर। हो गया सर। सबको समझ में आ गया ये? हाँ सर। Yes, sir. ओके, अब टाइप 2 वाली सीरीज है। टाइप 2 वाली सीरीज देख लेते हैं। टाइप 2 सीरीज क्या थी, डेफिनेशन क्या बताया था? जिसका डिफरेंस जीपी में है। होता है। हाँ, सीरीज इन विच डिफरेंस आर इन जीपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, जीपी में। ठीक है, तो इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए प्रोसीजर सेम है। सो प्रोसीजर इज सेम एज दैट ऑफ टाइप 1। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर है? शिफ्टिंग ऑफ वन टर्म। कौन सा प्रोसीजर है? शिफ्टिंग ऑफ वन टर्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, तो फिर तुम लोग को समझ में आएगा थोड़ा कि कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन है 1, 3, 7, 15, 31 and so on till n terms। ठीक है, तो क्या करना है? फाइंड पहला है nth टर्म और दूसरा क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। पहली चीज है कि फाइंड nth टर्म एंड द सेकंड थिंग इज टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे इस सीरीज के सम को ऐसे लिख लिया, s इज इक्वल टू 1 + 3 + 7 + 15 + 31 till tn। ठीक है, अच्छा ये टाइप 2 सीरीज क्यों है? क्योंकि देखो 3 - 1 2, 7 - 3 4, 15 - 7 8, 31 - 15 16। मतलब डिफरेंस किस में है? जीपी में। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करते थे? फिर से सेम इक्वेशन लिखते थे, बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। याद आ रहा है? 1 + 3 + 7 + 15। अच्छा, इसके नीचे Tn-1 आ जाता और इधर क्या आ जाता तुम्हारा? Tn आ जाता। फिर उसके बाद व्हाट वी यूज टू डू, उसके बाद जो हम लोग सबट्रैक्ट कर देते थे। सबट्रैक्ट कर दो भाई। तो इधर जो है, इधर क्या बनता था? इधर जो है ना Sn - Sn 0 बन जाता था। अच्छा, इस 1 के नीचे तो कोई नहीं है, तो इधर तो 1 लिख लिया। अच्छा, जिनके ऊपर और नीचे हो, जिनके
ऊपर और नीचे हो, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट होता था। समझ में आ रहा है? जैसे एजीपी में करते थे। यस सर। 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 15 माइनस 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो 8 टर्म्स तक का सम निकालते हैं। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, टी आर निकालना। चलो Yes, ठीक है, sir. चलो टी एन ही निकाल लेते, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे बताओ। ब्रैकेट एंड कहाँ पे होगा, जब दिस माइनस दिस होगा, टी एन माइनस। तो n-1 टर्म्स n होंगे। minus 1 terms. सब लोग अग्री करेंगे कि किसी को भी इसमें डाउट है कि n माइनस 1 क्यों होगा? नो सर। No, sir. सब अग्री करेंगे। अच्छा, ये बेचारा बच गया, ये टी एन बच गया, तो माइनस टी एन। अब इस टी एन को क्या करते थे हम लोग, उधर भेजते थे। तो जो टी एन आता वो पता है क्या आता, 1 प्लस, अब ब्रैकेट में 2 प्लस 4 प्लस 8 टिल n माइनस 1 टर्म्स। तो देखो जो ब्रैकेट लिखा हुआ है वो क्या है, एक तरीके से सर 1 को इंक्लूड GP करके n टर्म्स भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे हमेशा तो क्या जरूर, मतलब क्या ट्रू रहेगा हाँ कि सर, ब्रैकेट के हमेशा नहीं अंदर वाले होगा। टर्म्स, हाँ ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स जीपी में होंगे। कभी कभी फॉर्चुनेटली ये जो ब्रैकेट का बाहर वाला भी टर्म होता है ना, वो इसके साथ मिलके भी जीपी फॉर्म कर देता है, जैसे इस केस में है कि नहीं है? है सर। Yes. है। तो अगर मैं वंस, ऐसे तो मोस्टली हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स दे विल बी इन, दे विल बी इन सम ऑफ जीपी, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स सम ऑफ जीपी। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो उस जीपी का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो जब ये सीरीज बनेगी तब दिख जाएगा। इस वो 1 जो है इस जीपी का पार्ट है क्या? हाँ है। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अब 1 प्लस 2 प्लस 4 अब टिल n टर्म्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ येलो वाला जो है वो n माइनस 1 टर्म्स है। एक टर्म और ऐड भी तो हो गया ना, टिल n टर्म्स हो गया। अच्छा, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। सो a इज 1, कॉमन रेशियो इज 2 रेस टू n minus 1 whole upon 2 minus 1. So this is nth term of GP. So 2 raised to n minus 1. समझ में आई बात? सर एक बार फिर से समझाएं स्टार्टिंग से एकदम फिर से। देखो हम लोग सेम प्रोसीजर यूज करते हैं जैसे टाइप 1 में करते थे कि पूरे सीरीज के सम को Sn से डिनोट कर दिया, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 टिल Tn। फिर उसके बाद Sn को फिर से एक बार लिखा एक टर्म शिफ्ट करके, 1, देखो ये एक टर्म शिफ्ट हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 और Tn भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे इधर तो 0 बन गया, फिर इधर 1 के नीचे तो कोई नहीं है तो 1 ही रहने दिया। फिर जिनके ऊपर नीचे होंगे ना, जैसे 3 माइनस 1, 7 माइनस 3, 15 माइनस 7, वो 110% एक जीपी फॉर्म करेंगे। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 तुमको दिख ही रहा है कि ये क्या है, एक जीपी है। अच्छा, इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे, n माइनस 1 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक n टर्म्स थे। अब लेकिन जीपी जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है
वो तो यहाँ से लेके यहाँ वाले ब्रैकेट्स के कारण ही कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो एक टर्म कम हो गया, तो इसलिए n-1 टर्म्स हो गए। अच्छा, ये तो इसके तो ऊपर कोई था नहीं, तो ये -tn ऐसे आ गया। अब इस tn को तुम क्या करोगे, इधर ला दोगे, इधर तो 0 था, तो tn बन गया 1। फिर ब्रैकेट में जो है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो बाहर टर्म है 1, वो उस जीपी को कंप्लीट करता है, या फिर 1 आइसोलेटेड रहता है, अकेला रह जाता है, और ये जीपी रह जाती है। तो खैर यहाँ पे तो क्या है कि 1 जो उस जीपी का पार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग ने क्या लिख लिया, 1 + 2 + 4 टिल n टर्म्स लिख लिया, क्योंकि अब इस सीरीज में एक टर्म और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। ये जो n-1 टर्म्स लिखा है वो बस येलो वाले पार्ट लिखे हैं। अब सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, a r⁻n -1 होल अपॉन r -1, सो tn जो है 2⁻n -1 आ गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ओके। तो अब tn के बाद क्या है कि अगर tn 2⁻n -1 है, मतलब एक तरीके से tr क्या होता, 2⁻r -1 होता, तो ये तो tn आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, Sn। तो Sn पता है क्या होता, Sn होता समेशन ऑफ tr वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ tr वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो समेशन ऑफ, अब tr क्या है, 2⁻r -1 वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, समेशन टर्म इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो Sn इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2⁻r माइनस समेशन 1 r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अच्छा, समेशन 1, हाँ समेशन 1 क्या होता था, समेशन 1 की वैल्यू मैंने याद कराई थी तुम लोग को, n होता था। तो ये तो n बन गया, तो इसकी चिंता तो नहीं है तुमको, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू n है। अच्छा, इसको अगर तुम सोचो लॉजिकली, समेशन का क्या मतलब होता है, सम फाइंड करना मतलब होता है। पहले r की वैल्यू आपने 1 पुट Yes, की, sir. मतलब 2⁻1 बन गया, फिर r सर की वो वैल्यू, भी जीपी बन रहा है ना? वो भी जीपी होता है। हाँ वेरी गुड, r की वैल्यू 2 पुट की तो 2⁻2 बन गया। ऐसे ही r की वैल्यू n पुट की तो 2⁻n बन गया माइनस n, Sn आ गया ये। ठीक है, अब देखो ये भी सम ऑफ जीपी है, तो इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीपी को a r⁻n -1 होल अपॉन r -1 माइनस n, सो 2 into 2⁻n -1 माइनस n, सो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2⁻n + 1 -2 माइनस n, आंसर आ गया। ठीक है, इवन यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो, जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं क्रॉस चेक करने के लिए, तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स 2⁻4 -2 -3, मतलब 16 - 5 11। तो देखो क्या शुरू के 3 टर्म्स का सम 11 है क्या, हाँ 11 है, 1 + 3 + 7 11 है, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो सही आया। ठीक है, सर इसका भी शॉर्टकट मेथड है क्या? हाँ इसका भी शॉर्टकट मेथड है,
टीएन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। टीएन फाइंड करने का शॉर्टकट सर मेथड तो क्या है? एसएन तो हो ही जाएगा ना फिर। हाँ, अगर टीएन आ गया तो एसएन निकालना तो बहुत ही आसान काम है, बस क्या करना है तुमको, समेशन लगाना है। तो टीएन जो होता है टाइप 2 वाली सीरीज का, वो होता है a इंटू आर रेस टू n-1 प्लस बी, ठीक है, इस फॉर्म का होता है a इंटू आर रेस टू n-1 प्लस बी। अच्छा, r क्या है? r जो डिफरेंस वाली जीपी है उसका कॉमन रेशियो है। r जो है वो जो डिफरेंस वाली जीपी है उसका कॉमन रेशियो है। और a और b कैसे फाइंड करेंगे? वैसे ही t1 और t2 से। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं सर अभी 2 टर्म में ही हो जाएगा ना, पहले 3 लगते। 137, जैसे 1, हाँ अभी 2 टर्म्स में हो जाएगा, 137 और कौन सा भैया 15। जैसे मान लो ये है, इसका तुमको r तो पता ही है 2 है, कैसे, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस 8। तो ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो क्या है बताओ? इसका कॉमन रेशियो तो 2 है, तुमको r की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, t1 इज 1 and t2 is what? 3. So a into 2 raised to n minus 1 मतलब 1 minus 1 plus b is equal to 1. फिर a e raised to 1 plus b is equal to 3, मतलब यहाँ पे a plus b is equal to 1 आ गया और यहाँ पे 2a plus b is equal to 3 आ गया। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो टी एन क्या हो गया हमारा? देखो 2 इंटू आर 2 रेस टू n-1 प्लस बी मतलब -1। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 रेस टू n-1। यही आया था पहले। देखो यही आया था 2 रेस टू n-1, मतलब यहाँ पे टी आर जो है वो 2 रेस टू r-1 आ गया था। तो इसको याद कर लो तो लाइफ विल बी इजी। ये शॉर्टकट है। ठीक है, यस सर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। सबको समझ में आ गया शॉर्टकट मेथड? यस सर। चलो, संजना तुमको आया? यस सर। अच्छा, ये कौन है? ZPL2020 TD044, मेरा नाम नहीं है। हाँ, यस सर। क्या है तुम्हारा नाम? क्या बेटा, तुमने नाम नहीं लिखा? तनिष्का सर, वो तनिष्का? लिखने के लिए नहीं हो रहा अभी सर। चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके, सर वो क्वाड्रेटिक वाली शीट कब सबमिट करनी है? क्वाड्रेटिक वाली शीट संडे, संडे मतलब कल। और पार्ट टेस्ट का सॉल्यूशन भी नहीं भेजा कल, एक दो लोगों ने भेजा है मेरे को।
सर ग्रुप में भेजना है ना? मैं लिंक शेयर करूंगा, वो वाली गूगल फॉर्म वाली, उस पर भेज देना, ग्रुप में भेजना। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। चलो जीपी बनेगी। यस यस सर, बन सर रही है। बन गई। ये सीरीज जीपी नहीं होगी, डिफरेंस जीपी में होगा। देखो 4, 5, 8, 17, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 9, तो 139 जीपी में है ना। सर हो अब गया। हो गया। ओके, तो लेट्स डू इट। तो देखो, यस
मतलब इतना तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। तो ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो क्या है? 3 है, मतलब आर की वैल्यू 3 होती। तो टी एन क्या होता? ए आर रेस टू एन माइनस वन प्लस बी, मतलब ए इंटू 3 रेस टू एन माइनस वन प्लस बी। अब T1 इज इक्वल टू 4 है एंड T2 इज इक्वल टू व्हाट? 5 है। मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 4 और T2 3A प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो अपना A जो है 1/2 आ जाएगा और B जो है 7/2 आ जाएगा। ठीक है। सो अपना Tn का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2 3 रेस टू n माइनस वन प्लस 7/2, या TR क्या हो गया एक तरीके से? TR इज 3 raised to 1/6। जैसे 1/2 से कॉमन ले लिया, 3 रेस टू R माइनस वन प्लस 7, ये TR हो गया। अब SN क्या होता? SN होता समेशन ऑफ TR, R इज इक्वल टू 1 से लेके N तक, समेशन ऑफ हाफ टाइम्स 3 रेस टू R माइनस वन और प्लस 7। 7 हाँ क्या? 7/2 होगा ना? 7/2 को क्या? 7/2 होगा ना? तो मैंने बाय 2 एलसीएम ले लिया ना एक तरीके से, हाँ कॉमन टाइप का। हाँ कॉमन ले लिया। हाँ। अब समेशन हम लोग ने क्या किया? इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1/2 तो एकदम से बाहर, समेशन ऑफ 3 रेस टू R माइनस वन, R इज इक्वल टू 1 से लेके N तक, प्लस समेशन ऑफ 7। ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाली चीज जो है, इसको अगर तुम एक्सपेंड करो तो पहला टर्म तो 3 रेस टू 0 बनता, मतलब 1। फिर दूसरा टर्म जब R की वैल्यू 2 पुट करते तो 3 रेस टू 1 बनता प्लस 3 रेस टू 2। ऐसे कितने टर्म्स होते? n टर्म्स। और समेशन ऑफ 7 क्या होता? 7 इंटू n। नाउ सी हाफ टाइम्स। अब देखो ये ब्रैकेट जो है ये तो सम ऑफ जीपी है, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन होल अपॉन r माइनस वन प्लस 7n। ठीक है। तो हाफ टाइम्स 3 रेस टू n माइनस वन अपॉन 2 प्लस 7n। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम लोग को ये तो Sn आया, हम लोग को S10 निकालना है। अच्छा, S10 एक बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि 3 रेस टू 10 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ठीक है। 3 रेस टू 10 कितना होता है बताओ? जैसे 3 रेस टू 5 जो है वो 243 होता है, तो 243 इंटू 243 मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 243 इंटू 243 590। 3 to the power 6 590 इसमें से 1 घटाया 59048, फिर 2 से डिवाइड किया
29524 29524 प्लस 70 फिर इसको फिर से 14797 हाँ एंड में 14797 आ जाएगा आंसर। यार मैंने बहुत बड़ी वैल्यू पूछ ली तुम लोग से, S10 पूछ लिया। सर ऐसा पूछ सकते एग्जाम में? नहीं उतना बड़ा नहीं पूछेगा। सर एक्सप्रेशन में ही आंसर दिया रहता है जनरली ऑप्शन में। एक्सप्रेशन में आंसर देने से क्रॉस चेक करना बहुत इजी हो जाता है, तो एग्जाम में वो लोग वो नहीं करेंगे कि जिससे कोई बच्चा क्रॉस चेक करके आंसर ला दे। जैसे मान लो एक्सप्रेशन दे दिया, ये ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है सर तो नहीं 3:10 के नो टर्म्स सर, में लग सकता है। 3:10 के टर्म्स में आंसर दे देता है। हाँ 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 वो कर ऐसा बोल। सकते, हाँ वो कर सकते हैं। ठीक है चलो हाँ तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक सम ऑफ सीरीज यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ सीरीज यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको वीआर मेथड भी कहते हैं और इसको ऐसे टाइप की सीरीज को टेलीस्कोपिक सीरीज भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बाय द वे क्वेश्चन कैसे टाइप का होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सर ये वीआर मेथड क्या है? यही मतलब बताने, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मतलब जिस टेक्निक के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं उसको हम लोग वीआर मेथड वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस वाला भी कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नाम दिया गया, नोमेनक्लेचर किया गया और कुछ नहीं। तो अब देखो होता क्या है, जैसे मैं अगर तुमको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक सीरीज है, तो सबसे पहले ये वाली जो चीज है वो किसके लिए यूज होगी, सम ऑफ द सीरीज फाइंड करने के लिए, सीरीज का सम फाइंड करने के लिए यूज होगी। तो टेलीस्कोपिक सीरीज या वीआर मेथड किस लिए यूज होगा, सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक सीरीज है, एन टर्म्स की सीरीज है। कैसी सीरीज है, एन टर्म्स की सीरीज है, T1 T2 T3 T4 ऐसे ही Tn। अब इसमें तो इस सीरीज के सम को मैं कैसे लिखूंगा, जैसे इस सीरीज के सम को मैं ऐसे लिखूंगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस ऐसे ही Tn। इतनी बात समझ में आई? यस। ओके, अब होता क्या है कि जैसे हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करूंगा मैं, मतलब उसको कैसे ब्रेक करना है उसकी ही वैसी ही टेक्निक हमको सीखना है इस टॉपिक में। जैसे T1 कुछ वैल्यू होता, उसको मैं से मान लो A2 माइनस A1 में ब्रेक कर दिया होता, T2 को मैं से A3 माइनस A2 में ब्रेक कर दिया होता, T3 को मैं से ऐसे लिख लिया होता, A4 माइनस A3। ठीक है, ऐसे ही से
Tn को मैं ऐसे लिख लिया होता, an+1 माइनस an। तो T1 ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, T2 ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, T3 ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ऐसे ही T4 भी ब्रेक हो जाता, ऐसे ही T5 भी ब्रेक हो जाता। अच्छा, हम लोग को तो क्या फाइंड करना है? हम लोग को सीरीज का सम फाइंड करना है। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द सर ये सीरीज। वापस समझाओ ना। वैसे यहाँ पे ए क्या है? हाँ, ए क्या है यहाँ पे? A2 ये ए जो है कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है, एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, पहले इस टॉपिक का मतलब तुम समझो। जैसे T1 को मैंने दो टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक किया, T1 को ऐसे लिख लिया A2 माइनस A1, T2 को ऐसे लिख लिया A3 माइनस A2, T3 को ऐसे लिख लिया A4 माइनस A3। ठीक है, कैसे लिखना है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सर ये तो कॉमन डिफरेंसेस हो गए ना। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़े बोला कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है, सबको ऐड करना था, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो जब तुम इन सबको ऐड करते तो -a1 और -an बचता। -an और -a1। तो क्या होता कि देखो, जैसे A2 कैंसिल हो जाते, A3 कैंसिल हो जाते, ऐसे ही A4 कैंसिल हो जाते, an+1 बचता। इधर इधर नेगेटिव टर्म बच रहा है, तो इधर कैसा टर्म बचता? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्म। मतलब an भी कैंसिल हो जाते। सर नेगेटिव क्यों नहीं बच सकता? नेगेटिव इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि देखो, जितनी क्वांटिटी में पॉजिटिव थे टोटल, जैसे मान लो इसमें अगर मैंने ऐसे लिखा 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो अगर कैंसिल कौन हो रहा है, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हुआ, A2 एंड माइनस A2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा फिर? 9 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव बचे। तो जितने पॉजिटिव बचेंगे उतने ही नेगेटिव भी बचे रहने चाहिए। यस सर। हाँ, तो इधर क्योंकि एक नेगेटिव बच रहा है, इधर एक पॉजिटिव ही बचा रहना चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या होता, अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और गिने चुने कुछ टर्म्स बचते हैं, गिने चुने कुछ टर्म्स बचते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो फाइनली क्या बचता? फाइनली जो है यहाँ पे an+1 माइनस an बचता। फाइनली जो है क्या बचता? an+1 माइनस a1, सॉरी माइनस a1 बचता। अच्छा, ये जो आता, ये क्या आ जाता? ये तो इसी s की वैल्यू आ जाती। ठीक है, ये इसी s की वैल्यू आ जाती। तो इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस। इतना ही था अच्छा, सर? हाँ ये इतना ही था सर? हाँ, मतलब ब्रॉडली अगर देखें तो अब क्या होगा कि कैसे ब्रेक करना है वही सीखना है हम लोग को। कौन से दो टर्म्स में ब्रेक करना है, मतलब कैसे ब्रेक करना है वो सीखना है हम लोग को। अच्छा। सो थोड़ा आइडिया लगा तुम लोग को टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होता है? यस सर। यस सर। तो अगर
एक नोट लिख सर लो। इस सीरीज को ये नाम क्यों दिया गया है? देखो टेलीस्कोपिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए टेलीस्कोप की तरह। पता नहीं टेलीस्कोपिक नाम क्यों दिया गया ये नहीं पता। मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों नाम दिया गया वो समझ में आ रहा होगा तुमको। हाँ सर क्योंकि वो तो समझ क्योंकि में आ रहा क्योंकि हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करते हैं। फिर वी आर मेथड क्यों नाम दिया गया है वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। पता नहीं कुछ होगा रीजन टेलीस्कोपिक। हाँ बोलो। नो सर वो टेलीस्कोप ऐसे चेंज कर सकते हैं। हाँ और क्या कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ सर तो फिर हमें उस नंबर को किन दो नंबर्स में डिवाइड करना है वो हमें पता नहीं है। हाँ अभी तो मैंने बस ये बताया कि इस ऐसे टाइप होता के क्या है? क्वेश्चंस में होता क्या है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट बताया। अब ओके एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे ब्रेक करना है हम लोग को। सर ये एस आंसर है हमारा। हाँ ये एस आंसर है, सम ऑफ द सीरीज। हमारा क्या है, हम लोग क्या करना है, यू वांट टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज। ठीक है। सो अगर मैं एक छोटा सा नोट लिखना चाहूँ तो एक नोट लिख लेते हैं। इन दिस मेथड, अब देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वो इस नोट के थ्रू भी समझते जाओ, को रिलेट करते जाओ। इन दिस मेथड या दिस मेथड is used to find the sum of series, to find the sum of series। फिर in this method we write rth term of the series। Now break this rth term in form of vr plus 1 minus vr और vr minus vr plus 1। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे a लिखा है वैसे v लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। जैसे T1 को मैंने क्या ब्रेक किया, V2 माइनस V1 में समझ लो ब्रेक कर दिया। T2 को क्या ब्रेक किया, V3 माइनस V2 के टर्म्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है। नाउ वी ऐड each term of the series। Now we add each term of the series। So most of the terms gets cancelled and we are left with few terms only। We are left with few terms only which finally gives sum of the series, which finally gives sum of the series। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया और जो लिखा उसको कोरिलेट कर पाए तुम लोग? यस सर। ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम लोग ने टी आर को ऐसे ब्रेक किया, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर के फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि T1 जो होता
वो V2 माइनस V1 होता। R की वैल्यू 1 पुट करो। T2 जो होता वो V3 माइनस V2 होता। T3 जो होता वो V4 माइनस V3 होता। और ऐसे ही Tn जो होता वो Vn+1 माइनस Vn होता। समझ में आई बात? ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे Yes, मान लो sir. कि ऐसे ब्रेक किया है, किस हिसाब से ब्रेक करेंगे, ऐसे कैसे ब्रेक करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा। अच्छा, हमारा तो टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सम फाइंड करना। ऑलवेज द टारगेट इज टू फाइंड द सम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn। हाँ बोलो, आपने अभी क्या सिखाया? मैं डिस्कनेक्ट। क्या हुआ? आपने अभी क्या सिखाया? मैं डिस्कनेक्ट हूँ। ये तुमने लिख लिया था, मैंने ब्लैक वाला जो लिखा है वो समझ में आया? बोलो। हाँ समझा समझा। ओके, फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर मैंने अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही सारी चीजें जो अभी एक्सप्लेन किया था। कि जैसे मान लो TR को मैंने VR+1 माइनस VR के फॉर्म में ब्रेक किया है, इसका मतलब T1 क्या हो जाता? V2 माइनस V1। T2 क्या हो जाता? V3 माइनस V2। T3 क्या हो जाता? V4 माइनस V3। और ऐसे ही Tn क्या हो जाता? Vn+1 माइनस Vn। अच्छा, हमारा टारगेट तो क्या है? हमारा टारगेट है सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करने का क्या मतलब है कि सारे इक्वेशंस को आपस में आप ऐड करो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगे और वो क्या देंगे? सम दे देंगे, Sn। और जब तुम इनको आपस में ऐड करोगे तो देखो एक पैटर्न में कटते हैं ये लोग हमेशा। जैसे V2 और माइनस V2 कैंसिल हो गया, V3 और माइनस V3 कैंसिल हो गया। तो जिस हिसाब से ये लोग कैंसिल हो रहा है तो वैसे ही Vn इधर किसी से कैंसिल हो रहा होगा। अच्छा, Vn+1 को कैंसिल होने के लिए यहाँ पे कोई टर्म चाहिए होता था जो कि नहीं है। सो बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, बस बचा कौन कौन? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। सो Sn विल बी व्हाट? Vn+1 माइनस V1। Sn क्या हो जाएगा? Vn+1 माइनस V1। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब अगर मैं TR को देख के एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहूँ सम का, मतलब मैं क्या चाहूँ? ये सब प्रोसेस एलिमिनेट करके यहाँ से मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाऊँ। तो जैसे TR था हमारा क्या? VR+1 माइनस VR। अच्छा, R की मिनिमम वैल्यू क्या होती? R सबसे छोटा क्या होता? 1 1 और R सबसे बड़ा क्या होता? n N, क्योंकि T1 से लेके Tn तक गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V का जो सबस्क्रिप्ट है वो छोटा है और यहाँ पे जो V का सबस्क्रिप्ट है वो बड़ा है। R स्मॉल होता है और R+1 लार्ज होता है कि नहीं? तो अगर तुमको TR देख के डायरेक्टली सम निकालना हो Sn, तो जहां छोटा सब्सक्रिप्ट है, जिस V में छोटा सब्सक्रिप्ट है वहां पे R की जगह छोटी वाली वैल्यू पुट कर दो, और जो बड़ा सब्सक्रिप्ट है, जैसे बड़ा सब्सक्रिप्ट ये है R+1, तो वहां पे R की जगह
आर की सबसे बड़ी वाली वैल्यू पुट कर दो, ओ तो एस एन डायरेक्टली आ जाएगा। सर नहीं समझा क्या किया आप। फिर से सुनो। ये तो समेशन जैसा हो गया, सॉर्ट ऑफ। फिर से सुनो, देखो जिसको नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि टी आर होता हमारा से वी आर माइनस वी आर प्लस 1, ठीक है। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही होती? आर की मिनिमम वैल्यू से 2 होती। अच्छा। मान लो आर की मिनिमम वैल्यू 2 होती, या फिर छोड़ो, जो एग्जांपल बताया सर वही। मेन वैल्यू हमेशा 1 ही होगी ना? हाँ हाँ, आर की मिनिमम वैल्यू 1 होती और से आर की मैक्सिमम वैल्यू n होती, ठीक है। तो इसमें v के 2 सबस्क्रिप्ट हैं, मतलब 2 v है, तो एक v का स्मॉल सबस्क्रिप्ट ये है, लार्ज सबस्क्रिप्ट ये है। तो जहां पे स्मॉल सब्सक्रिप्ट है, पहले s लिखने के लिए क्या करोगे? जहां पे स्मॉल सब्सक्रिप्ट है वहां पे वी आर r, प्लस 1 माइनस वी आर होता है ना? नहीं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो इस फॉर्म में भी आ सकता है या तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, छोटा माइनस बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वी आर प्लस 1 माइनस वी आर के ही फॉर्म में है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि या तो तुमको कोशिश करनी है वी आर प्लस 1 माइनस वी आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, या वी आर माइनस वी आर प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ बाकी, ताकि दूसरे लोग भी समझ सके, मतलब जिनको आ गया समझ में। तो जो आर का छोटा सबस्क्रिप्ट है, ये आर का छोटा वो यहाँ पे वी का छोटा सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे आर की भी जगह छोटी वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो आर की जगह 1 पुट कर दिया। और यहाँ पे बी का बड़ा सबस्क्रिप्ट है, तो आर की जगह आर की बड़ी वैल्यू पुट करूंगा। सो v1 माइनस वी एन प्लस 1, ठीक है। समझा ये? यस सर, सर मेथड समझा। यस सर। सर पर ऐसा होता क्यों है? वही ऐसा इसी वजह से अच्छा, होता है। कैंसिल हो रहा है। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कहीं ऐसा होता टी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस 2 माइनस वी आर है, इस फॉर्म में। हाँ, और आर की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है? 1 से लेके n तक है। तो एस एन क्या होता है वो फाइंड करना है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे r और r प्लस 2 है, तो कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे r और r प्लस 2 है, तो कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। तो एक बार मैं तुमको पहले पुट करके दिखाता हूँ T1 T2। जैसे T1 में कैसे लिखता, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी तुरंत पूछ ले। शुरू के 2 पार्ट समझ में आ गए? यस सर। ओके। V3 माइनस V1। T2 को क्या लिखता मैं? V4 माइनस V2। T3 को क्या लिखता मैं? V5 माइनस V3। T4 को मैं लिखता V6 माइनस V4। ठीक है, ये तो मैं मतलब तुमको पहले तो प्रूफ दिखा रहा हूं। से Tn माइनस 1 को क्या लिखता मैं? देखो ये 4 है, तो उससे 2 ज्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पे n माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2 ज्यादा सर ये Vn दूसरा प्लस। क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है एक तरीके से, माइनस Vn माइनस 1। सर इसमें वो r प्लस 2 कैसे आया? मैंने एग्जाम्पल लिया दूसरा अपने मन से। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि टी आर जो है
वो VR+2 माइनस VR में ब्रेक हो जाता है। तो ठीक सर है, ये अभी बस तुम और कुछ मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि अगर TR इस फॉर्म में है तो मैं सम का डायरेक्टली रिजल्ट कैसे लिखूंगा, बस अभी फिलहाल वही सोचो, और बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। सर वही ठीक है? ना, लार्ज वाला के साथ मैक्स जाएगा। हाँ, अब देखो, सुनो मेरी बात। अब जैसे मान लो मैंने ऐड किया तो SN इधर आ जाता। अच्छा, अब इधर देखो कैंसिल कौन कौन हो रहे होते हैं। V3 के साथ V3 कैंसिल हो रहा होता, V4 के साथ V4 कैंसिल हो रहा होता, V5 के साथ V5 कैंसिल हो रहा होता। अच्छा, VN भी कहीं ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो रहा होता, और VN-1 भी कहीं ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो रहा होता। तो SN में तुमको पता है क्या क्या बचता? SN में अब 4 लोग बचते, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा और ये बंदा। So SN will be what? SN will be VN+2 plus VN+1 minus V2 minus V1। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को पहले? नहीं सर। यस। इसमें मैंने क्या किया, एक अलग एग्जांपल लिया है जिसमें TR जो है इस फॉर्म में ब्रेक किया है मैंने, VR+2 माइनस VR के फॉर्म में ब्रेक किया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने T1 लिखा, T2 लिखा, T3 लिखा, T4 लिखा, और ऐसे ही क्या लिख लिया, TN-1 और TN लिखा। और हम लोग को तो SN फाइंड करना है, और SN फाइंड करना मतलब सारों को ऐड करना। तो जैसे V3 को V3 इस माइनस V3 के साथ कैंसिल हो जाता, V4 इस माइनस V4 के साथ कैंसिल हो जाता, ऐसे ही V5 भी आगे कैंसिल हो जाता, इस माइनस VN को इधर कहीं कैंसिल हो जाता, ये इधर कहीं कैंसिल हो जाता। अच्छा, इसको कैंसिल होने के लिए इधर कोई चाहिए था, और इसको कैंसिल होने के लिए इधर कोई चाहिए था, जो कि है नहीं। इसका मतलब जो ऊपर 2 येलो वाले पार्ट हैं और जो नीचे 2 येलो वाले पार्ट हैं वो लोग कैंसिल नहीं हुए। तो इस बार SN जो है वो ये आया। इतनी बात क्लियर? यस। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड, कि यहां से यहां पे हम लोग डायरेक्टली कैसे आएंगे। अब देखो, R की मिनिमम वैल्यू क्या है? R की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 और R की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? N है। ठीक है, तो इस बार क्या करो ना कि 1 के साथ 2 भी ले लो, और N के साथ एक N-1, N+1 नहीं, N+1 तो जा ही नहीं सकते हैं तुम, मैक्सिमम N है। सॉरी, यस। देखो 1 मिनिमम है तो 1 और 2 ले लो, N मैक्सिमम है तो N और N-1 ले लो। अब सर यहाँ पे मेन 2 लेने हैं, वो कैसे पता चलेगा फिर? R+2 से जब 2 का डिफरेंस है, जब 2 का डिफरेंस हो सबस्क्रिप्ट के बीच में, तब 2 लेने हैं। जब 3 का डिफरेंस होता तो 3 लेने रहते हैं। ठीक है, अब जहां पे बड़ा सबस्क्रिप्ट है, बड़ा सबस्क्रिप्ट किसके पास है? हेलो, ये क्या हुआ? इसके पास है बड़ा सबस्क्रिप्ट। तो इसमें हम लोग R की 2 बड़ी वाली वैल्यू डालेंगे। तो सम मैं कैसे लिखूंगा? देखो, R की सबसे बड़ी वाली वैल्यू N है, तो VN+2, फिर उसके बाद N-1 है। तो N-1 अगर डालता तो N-1+2 मतलब N+1 माइनस, अब जो R का V का छोटा सबस्क्रिप्ट है, छोटा सबस्क्रिप्ट ये है, तो
उसमें आर की जो दो छोटी वाली वैल्यूज हैं वो डालें। तो आर की छोटी वाली वैल्यू 1 b1 और आर की दूसरी छोटी वाली वैल्यू b2। तो बस यही आ गया। देखो मैच करो क्या सेम आ रहे हैं क्या। ये और ये क्या सेम आए। यस यस सर। सर बस ये लास्ट लास्ट जो अपने पार्ट किया ना वो एक बार बता दो। देखो इन दोनों के बीच में अब 2 का डिफरेंस है ना। तो 2 का डिफरेंस है तो 2 टर्म्स प्लस में आएंगे और 2 टर्म्स माइनस में आएंगे। ठीक है। अच्छा। अब आर की मिनिमम वैल्यू वैसे तो 1 थी, तो तुमको आर की अब 2 वैल्यू लेनी है मिनिमम के लिए, एक तो 1 और एक 2 लेनी है। और मैक्सिमम वैल्यू n थी, तो मैक्सिमम के लिए एक बार n लेनी है और एक n-1 लेनी है। तो जहां पे छोटा सब्सक्रिप्ट था वहां पे 1 और 2 डालेंगे। एक मिनट। और जहां पे बड़ा सब्सक्रिप्ट था वहां पे वो 2 बड़ी वाली वैल्यूज डालेंगे। तो अब देखो जैसे ये बड़ा सब्सक्रिप्ट था हमारा ना, तो यहाँ पे एक बार n डाला r की जगह, तो vn+2 बन गया। फिर एक बार n-1 डाला तो वो vn+1 बन गया। फिर अब बड़े वाले का तो काम हो गया, अब छोटे वाले की बारी है। तो छोटे वाले के लिए एक बार r की वैल्यू 1 डाली तो v1 हो गया। फिर एक बार r की वैल्यू 2 डाली तो v2 हो गया। तो बस ये एसएन का रिजल्ट आ गया जो हम लोग इतना तामझाम करने के बाद लाए थे। समझे। हाँ हाँ Yes, सर। sir. यस सर। चलो ओके। अच्छा अब जैसे एग्जांपल एक हो कि vr+2 माइनस vr-1। ठीक है। r की मिनिमम वैल्यू 2 है, r की मैक्सिमम वैल्यू 20 है और ये tn है। ठीक है, सॉरी tr है। देन फाइंड S20। चलो फाइंड S20 मिनिमम वैल्यू 1 है। डन सर। यस सर।
सो अब 3 का डिफरेंस है, तो हम लोग को बड़ी वाली कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 20, 19, 18। और छोटी वाली कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 1, 2, 3। तो S20 क्या बनेगा? S20 विल बी, पहले R की वैल्यू 20 पुट की हम लोगों ने, तो V23, फिर 19 पुट की, V22 प्लस सर V21। इसमें R मिनिमम 2 ही होना चाहिए था ना? किसमें? मैंने चेंज किया ना यहाँ पे। अच्छा यस सर, मैं पहले वाले क्वेश्चन में था। फिर उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, तो माइनस R की वैल्यू मिनिमम 1 माइनस V2 माइनस V3, तो ये हो गया S20। वैसे तुम समझो कि 95% क्वेश्चंस 95% क्वेश्चन तो जो टेलीस्कोपिक सीरीज के होते हैं वो VR+1 माइनस VR या VR माइनस VR+1 के ही फॉर्म के आते हैं। 95% क्वेश्चन एक के डिफरेंस वाले, ठीक है। सो हम लोग ने ये सीखा कि भाई इस फॉर्म में जो ब्रेक किया हुआ है उसके बाद हम लोग आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। अब ब्रेक कैसे करना है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। समझा सबने? वो हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो एक बार जल्दी से कमेंट करो, आज का समझ में आया तुम लोग को? यस सर। यस, सब लोग कमेंट कर दो चैट बॉक्स में। चलो, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अपने तुम लोग उसको करना, क्वाड्रेटिक वाले को कंप्लीट करना।